students. Here, Asha teacher, your SS teacher. So, you are worried that what to do? Now the board exams are declared and still your syllabus is not prepared. So don't worry. Here the solution. So, now board exams आ चुके हैं, syllabus पूरा handle नहीं हो रहा. Of course, social science is a too lengthy, but don't worry. At least I am here to guide you that how much you have to prepare, so at least you score a passing marks. So let's have a watch. So my dear students, as you have seen, this is your whole structure. तो ज़रा एक बारी से समझ लेते हैं कि किस तरह से हमारा पूरा CBSE ने सोशल पेपर, सोशल साइंस को समझाया है, डिज़ाइन किया है. First remember the code, that our code is 087. This is your social science code and the date of exam is 7th March 2024. Date याद रखिएगा. Now, as you already know that your social science is divided into 4 parts. One is history, another is geography, political science and economics. So, बेटा किस में से आप कितना चैप्टर करोगे कि एटलीस्ट आपके पास ही मार्क्स आ जाए? ज़्यादा नहीं करना है. चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. चैप्टर नंबर 2, नेशनलिज्म इन इंडिया. एंड चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. एंड द गुड न्यूज़ इज दैट पूरा चैप्टर नहीं करना है, आपको सिर्फ टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 1.3 के सब टॉपिक ही कवर करने हैं. तो इट मीन्स हिस्ट्री में मेनली आपको 2 चैप्टर्स अच्छे से कर लेने हैं. बाकी के 3rd चैप्टर में से ऑलमोस्ट 1 या 2 मार्क का पूछा जाएगा. बाकी अगर आप पूरा हिस्ट्री हैंडल नहीं भी कर सकते तो इतना करने पर आप हिस्ट्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं. देन टॉक अबाउट द ज्योग्राफी. If you prepare chapter number 1, that is source and development, chapter number 2, forest and wildlife resource, and chapter number 3, water resource, that is enough. And mind the words, this is the syllabus for those students who can't handle whole syllabus. Fine, rest have to do all these chapters. Now, as अगर हम political science की बात करेंगे तो बेटा पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछा ही गया है. तो अगर आप इन 3 चैप्टर्स को भी कर लेते हो देन इट्स ओके. देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, देन चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट एंड चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. नाउ अगर आप इतना भी कोर्स कर लेते हैं तो एटलीस्ट यू स्कोर अ पासिंग मार्क्स. बट इतना करना है मीन्स अच्छे से करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपने सिलेबस को लिमिटेड कर दिया है. अब आप इसमें से कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते. सो फोकस ऑन दिस चैप्टर. इफ यू आर डूइंग अ मिनिमम लेवल ऑफ चैप्टर्स तो फुल अटेंशन, बी प्रिपेयर्ड दैट इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा या कर लूँगी. चलिए बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली बच्चों को ये रहता है कि कितने मार्क का हिस्ट्री है, कितने मार्क का ये, तो ज़रा वो डाउट्स भी हम क्लियर कर देते हैं. दैट योर हिस्ट्री इज ऑफ 20 मार्क्स एंड द बाइफिकेशन ऑफ दीज मार्क्स इज 18 + 2. नाउ 2 मार्क्स इज हिस्ट्री, मैप. ओके, 2 मार्क्स इज फॉर मैप. एंड द गुड न्यूज इज दैट मैप आपके हिस्ट्री में सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में है, nationalism in India. Then political science, again it contains 20 marks. No map, nothing. Geography, it is also of 20 marks. Here 17 marks questions and 3 marks maps. Now geography में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और सभी में से मैप करना है. यहाँ मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप सारे चैप्टर्स वैसे प्रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं बट मैप्स आप सभी चैप्टर्स के प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कोई फिक्स नहीं है बेटा कि इस चैप्टर में से ही मैप आएगा या इसमें से तो आएगा ही. दे कैन आस्क फ्रॉम एनी चैप्टर. तो मैप के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यहाँ पे कोई चैप्टर छोड़ भी रहे हैं
ठीक है। इन 3 के अलावा बाकी के जो चैप्टर्स अगर आप वो नहीं भी कर रहे हैं लाइक एग्रीकल्चर एंड नेशनल लाइफ लाइन्स, तो भी आप इनके मैप ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। तो एटलीस्ट आप 3 मार्क्स का मैप प्रिपेयर करके जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स अगेन इट इज़ ऑफ 20 मार्क्स। इसका मतलब सीबीएसई ने सभी को बराबर की इम्पोर्टेंस दी है। ऑल द 4 बुक्स हैव इक्वल इम्पोर्टेंस। नाउ वेटेज टू द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं बेटा कि एग्जैक्टली जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो किस टाइप का होगा। पहले आप देखेंगे कि सेक्शन ए आपको मिलेगा, दिस इज टोटली एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 मार्क ईच। ना यहाँ पे भी बेटा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि किस में से एमसीक्यू ज़्यादा है या कम है। इतना मैं आपको बोल सकती हूँ दैट श्योरली हिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से आपको एमसीक्यू ज़रूर मिल जाएगा। बात रही पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सर्वे करते हैं तो मिल जाता है। बाकी किस चैप्टर में से ज़्यादा एमसीक्यू है या किस में से कम, या हिस्ट्री में ज़्यादा है या ज्योग्राफी के में कम, सीबीएसई ने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है। सो आप जो भी चैप्टर्स इतने कर रहे हैं लिमिटेड, उनको थॉरली पढ़ें, मार्क माय वर्ड्स, डीपली अच्छे से समझ के पढ़े, तो आप एटलीस्ट इनके एमसीक्यूज कहीं लूज नहीं करोगे। फिर आपको सेक्शन बी मिलेगा, इट इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन, जहां आपको टोटल 8 मार्क्स को कवर करना है। यहाँ पर बेटा आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। और मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि यहाँ आपको एक क्वेश्चन में चॉइस मिल जाएगी, बट चॉइस इज इंटरनल, नॉट अ ओपन चॉइस। इंटरनल चॉइस मीन्स 2 में से एक आपको करना है, फाइन। वो किस क्वेश्चन में होगी, किस में से होगी, नॉट फिक्स्ड। देन सेक्शन सी, जो आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहाँ आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और 15 मार्क का ये पूरा सेक्शन है, 5 3 15। यहाँ पर भी आपको किसी एक क्वेश्चन के बीच में चॉइस अवेलेबल है। देन सेक्शन डी, दैट इज योर लॉन्ग क्वेश्चंस, इट इज ऑफ 5 मार्क्स। यहाँ आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 20 मार्क का पूरा सेक्शन जाता है। यहाँ मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 2 ऑफ हिस्ट्री में से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा गया है, बट फिक्स नहीं है। बट अगर आप पुराने सर्वे करते हो क्वेश्चंस को, सैम्पल पेपर्स को, तो आपको इन दोनों में से किसी एक का तो लॉन्ग क्वेश्चन मिल ही जाता है, बाकी रेस्ट डिपेंड। सेक्शन ई की अगर आप बात करोगे बेटा, तो ये टोटली केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 मार्क का एक केस बेस आएगा, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 12 मार्क्स का पूरा सेक्शन है। सो केस बेस्ड स्टडी, इट इज वेरी इजी, यू हैव टू स्टडी द पैराग्राफ एंड फाइंड आउट द आंसर। यहाँ आपको ये बेनिफिट होता है कि अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ भी दिए हैं और उसमें से केस बेस आता तो पैराग्राफ इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट इट, आप पूरा ब्लैंक नहीं रहोगे। तो यहाँ ये आपको थोड़ा बेनिफिट जा रहा है बेटा, ये स्कोरिंग क्वेश्चन है आपके लिए। बात करते हैं सेक्शन एफ की, टोटली मैप है, 2 फ्रॉम हिस्ट्री एंड 3 मार्क्स फ्रॉम ज्योग्राफी। ये फिक्स है कि 2 मार्क का मैप हिस्ट्री में से ही आना है और 3 मार्क का मैप जियो में से ही आना है, ज्योग्राफी में से ही आना है। तो आपका मैप का बेटा पूरा 5 मार्क का हो जाएगा। इस तरह से आप अगर अपने सारे मार्क्स को सम अप करोगे तो आपका पूरा 80 मार्क का पेपर रेडी है। तो अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करके क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन को समझ के और अपने लिमिटेड सिलेबस को प्रिपेयर करके प्रॉपरली एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो श्योरली आप विद बेटर देन पासिंग मार्क्स, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।